Now students, we will study our next topic, that is mode. Mode is also another measure of central tendency. Central tendency को फाइंड करने का ये एक नया तरीका है, एक अलग तरीका है. एंड व्हाट इज मोड? द value which occurs most frequently in the series, that value is called mode. जो वैल्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है, उसी को हम बोलते हैं मोड. दैट इज कॉल्ड मॉडल वैल्यू. वी डिनोट मोड विद द इंग्लिश लेटर Z. सीरीज में जिस वैल्यू की, जिस आइटम की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम बोलते हैं मोड. तो देखिए यहाँ पर हम ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इंस्पेक्शन मीन्स जांच करना. तो इंस्पेक्शन करके देखकर हम इसमें बता देंगे कि इस क्वेश्चन में मॉडल वैल्यू कौन सी होगी. तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे 4, 10, 20, 11, 3, 2. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20. और 20 किसके करस्पॉन्डिंग है? 50 के. तो इसका मॉडल वैल्यू क्या होगी? 50. तो इसका आंसर कितना हो गया? 50. 50 विल बी द मोड. तो बहुत आसानी से हमने इसको फाइंड कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंडिविजुअल सीरीज का. तो इसको देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो सबसे छोटा नंबर इसमें हम देखते हैं कौन सा है, 4. इसके बाद है 7. अब देखिए 7 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3. इसके बाद देखते हैं हम 9. एक ये रहा और एक ये दूसरा ये रहा. 9 के बाद 10. आफ्टर 10 12 भी एक ही बार आ रहा है. और 12 के बाद देखिए 15 भी एक ही बार आ रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. तो देखिए 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 की फ्रीक्वेंसी है 3, और 9 की फ्रीक्वेंसी 2, 10 की 1, 12 की 1 और 15 की भी 1. तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है, वो आया है हमारा 7. तो 7 विल बी द मॉडल वैल्यू. तो इसमें क्वेश्चन में Z कितना हो गया, 7. तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड में मोड कैसे फाइंड किया जाता है. तो देखिए अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड. तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये दीज आर द आइटम्स गिवन एंड दीज आर देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. तो इसमें सबसे पहले हम जो फ्रीक्वेंसी वाली हमारी कॉलम है, इसको फर्स्ट हम मान लेते हैं, फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं. और इसके बाद एक सेकंड कॉलम बनाते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो टोटल 6 कॉलम इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले. और यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है उसमें फर्स्ट प्लस 2 इस तरह से इनका प्लस करते हैं. फर्स्ट प्लस 2 मीन्स 10 प्लस 12, 14 प्लस 20, 15 प्लस 20, 18 प्लस 10 एंड 8 प्लस 4. तो इसका हम प्लस करेंगे. एटीन और 10 28, 8 और 4 12. इसके बाद 2 प्लस 3. अब 2 प्लस 3 हम प्लस करेंगे. देखिए 2 प्लस 3 मीन्स ये 12 और 14, 20 और 18,
38, 10 और 8 18, और इसके बाद 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इनको प्लस कर देंगे हम। तो सबसे पहले हम इसमें पेंसिल से मार्क लगा लें तो आसानी से ये हमारा हो सकता है। 1 + 2 + 3 ऐसे मार्क लगाने से मिस्टेक होने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये हो गया 5, 2 और 1 3 और 2 5, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, और इसके बाद 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 देखिए आप इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। 2 + 3 + 4, 4 और 2 6, 1 2 और 2 4, 5 और 8 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2। तो इस तरह से इसको हम प्लस कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, 1 2 3, 3 + 4 + 5। तो इस तरह से इनको प्लस कर लेंगे। टू और 1 3 और 1 4, 8, 2 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस टेबल इसका बनाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का प्लस किया है, इसका एनालिसिस टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम है फर्स्ट, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 जो ये ऊपर लिखे हुए हैं इनको लिख लेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे जो x हमारे आइटम्स हैं उनके नंबर को, जैसे कि 40 44 48 52 56 60 64 68 72 and last one is 76. ओके अब यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक तो ये 20 है और दूसरा ये वाला 20 है। इसको हम सर्किल कर लेंगे इसको, और इसमें हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 35, यहाँ पर 38 और यहाँ पर है 55, और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 53 और यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 49। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी आई है वो किस किस को प्लस करके आई है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 20 और 20 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 52 और 60 जो मॉडल वैल्यू है। मॉडल वैल्यू कौन सी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने की वैल्यू क्या होती है, मॉडल वैल्यू। तो यहाँ पर मॉडल वैल्यू क्या है, 52 और 60। तो यहाँ 52 और 60 पर हम टिक लगा देंगे। और इसमें सेकंड रो में देखिए 35 जो आया, ये किस किस को प्लस करके आया था, 20 15 इन दोनों को प्लस करके आया था, 15 और 20। तो 15 और 20 के सामने क्या कौन कौन सा आइटम है, 56 और 60। यहाँ पर 56 और 60 पर हम टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वाले में हम देखेंगे, यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 38। 38 कैसा आया था, 20 और 18 को प्लस करके। ओके अब यहाँ पर 20 और 18 के सामने क्या है, 60 और 64। तो 60 और 64 पर हम टिक लगा देंगे यहाँ। तो देखिए ध्यान से आप देखिए वीडियो, हर एक चीज़ अब आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। और एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप बार बार जब करेंगे तो 5 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर देंगे, वेरी इजी। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ में देखेंगे हम। फोर्थ में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 55 है। अब 55 जो हमारा आया था तो इन तीनों को प्लस करके आया था। ओके तो इन तीनों के सामने हमारी आइटम्स हैं 52, 56 एंड 60। 52,
56 एंड 60। इसके बाद फिफ्थ कॉलम में हम देखेंगे, फिफ्थ कॉलम में 53 फ्रीक्वेंसी है। अब ये 53 फ्रीक्वेंसी आई है हमारी 53, 2 3 प्लस 3 प्लस 4, यस, इन तीनों को प्लस करके 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। इन तीनों के सामने की हमारे आइटम्स हैं 56, 60 एंड 64। 56, 60 एंड 64। अब इसके बाद हमारा लास्ट है फिफ्थ वाले में देखेंगे हम। फिफ्थ वाला तो हो गया 53, लास्ट है 49। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए लास्ट में ये फ्रीक्वेंसी हमारी आई है, किसको प्लस करके आई है? ये 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 1 4, इन तीनों को प्लस करके आई है। और इन तीनों के सामने हमारी जो आइटम्स हैं वो हैं 48, 52 एंड 56। 48, 52 एंड 56। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, जो हमारे टिक मार्क्स हैं इनको काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 आया, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आया 1 2। तो सबसे ज़्यादा टिक कहाँ पर आ रहे हैं? 60 पर। तो इसलिए हमारा मोड क्या होगा? 60। Z विल बी द मॉडल वैल्यू। तो इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। और ग्रुपिंग मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? व्हेन इंस्पेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 20 थी फ्रीक्वेंसी और यहाँ भी 20 फ्रीक्वेंसी थी, तो इसकी मॉडल वैल्यू 52 भी हो सकती थी और 60 भी। तो यहाँ कन्फ्यूजन था क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है। तो इसलिए हम जहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं जिस क्वेश्चन में, वहाँ पर हम यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड, और इस तरीके से आसानी से हम मोड फाइंड कर सकते हैं।